अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी चीज़ के अगर हम इक्वली उसके पार्ट्स कर दें तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन। लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटरमेलन की। हम वाटरमेलन हमारे पास यहाँ पे एज अ होल है, तो अगर हम इसके दो पार्ट्स कर देते हैं तो इसका एक पार्ट उसे हम कैसे लिखेंगे 1/2 कि हमने इसके दो हिस्से कर दिए हैं और एक हिस्सा जो है वो उसका हाफ हिस्सा है, 1/2 पार्ट है, तो हम उसे लिखेंगे कैसे 1/2 ना कि 1, क्योंकि हम अब इसके दो हिस्से हो चुके हैं तो ये लिखा जाएगा 1/2 नॉट 1। सो इस तरह अगर हम किसी भी इसी के हम 4 हिस्से कर दें, अब हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो हर पार्ट इसका क्या है 1/4 पार्ट है वाटरमेलन का, ना कि होल। ये अब कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट है वाटरमेलन का। लाइक अगर हम इसमें से एक हिस्सा खा लेते हैं और 3 हिस्से हमारे पास रह जाते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे 3/4 वाटरमेलन इज लेफ्ट, यानी कि हमारे पास 3 हिस्से बच गए हैं और एक हिस्सा हमने 4 हिस्सों में से खा लिया है। सो ये होती है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, लाइक हम 3 जो हमने 3 हिस्से खा लिए, 4 जो कि टोटल इसके पार्ट्स है। अब इसे कहते क्या हैं, फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, एक अपर वैल्यू और एक लोअर वैल्यू। अब हम इन्हें कहते क्या हैं, वो वैल्यू जो बॉटम में लिखी होती है वो होती है डिनोमिनेटर, जो कि हमें बताती है कि हमने किसी भी चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि टोटल उसके पार्ट्स कितने हैं, तो वो हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर। सेकंड चीज़ जो अपर वैल्यू होती है वो हमारी होती है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमने कितने पार्ट्स जो हैं लिए हैं या कंज्यूम किए हैं। टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं वो होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितने पार्ट्स हमने कंज्यूम किए हैं या फिर हमारे पास कितने पार्ट्स रह गए हैं वो हमारा होता है न्यूमरेटर। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा अपर वैल्यू न्यूमरेटर और लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास 3 टाइप्स की फ्रिक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारी क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर। सो नेक्स्ट हमारी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। सो आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 5 है जबकि डिनोमिनेटर 2 है। सो नेक्स्ट हमारी जो थर्ड है वो होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होते ही हैं, इसमें हमारे पास एडिशन हो जाती है होल नंबर की। वो वैल्यू जिसके अंदर होल नंबर आ जाए वो हमारी क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू की। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दी है कि हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में 28/40 को। लोएस्ट टर्म में हमने कैसे रिड्यूस करना है, हमने देखना है वो किस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है कि वो डिवाइड होके उसकी लोएस्ट वैल्यू आ जाए, कि हम उसे किसी ऐसे टेबल पर डिवाइड करें जिस पे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो। ये ज़रूरी है कि जो डिवीज़न होगी वो दोनों की ही होगी और उसी टेबल से होगी, हम अलग-अलग टेबल से डिवीज़न नहीं करेंगे। लाइक 28 डिवाइड हो रहा है 2 पे और 40 भी डिवाइड हो रहा है 2 पे, इसीलिए हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 7/10, जो कि लोएस्ट फॉर्म है किसकी 28/40 की। अब यहाँ पे उन्होंने 28 को 4 से भी डिवाइड करके दिखाया। उन्होंने कहा कि 4 से वो डायरेक्ट डिवाइड होता है और आंसर वही आ रहा है 2 से, जबकि वो पहले 14 और 20 आंसर आता है एंड देन 7 और 10। सो हम इसे डायरेक्टली भी उस टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं जिससे वो डिवाइड हो रहा हो, और इनडायरेक्टली भी लाइक पार्ट्स में, जैसे कि 2 को पहले डिवाइड किया 28 पे तो 14 आंसर आया, देन अगेन डिवाइड किया तो 7 आंसर आया, जबकि 4 पे डिवाइड किया तो डायरेक्ट हमारा आंसर 7 आया। तो आंसर जो है वो ठीक ही है, दोनों से डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल उन्होंने एडिशन की दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास होल नंबर भी हैं इनमें, तो ये हमारे पास क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन की हमने एडिशन करनी है। सबसे पहले हमने होल नंबर्स को सेपरेट करके ऐड कर लेना है। सो हमने 4 और 7
सेपरेट करके ऐड कर लिए। हमने इन्हें मिक्स नहीं किया फ्रैक्शन के साथ, हमने सेपरेटली इन्हें ऐड कर लिया। हमारा आंसर आ गया 11। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाए 2/5 प्लस 1/10। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। सो हमारे एडिशन का सबसे पहला रूल फ्रैक्शन में ये होता है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी एडिशन होगी। अब यहाँ पे 10 और 5 है। 10 5 जो है वो हमने 10 के डिनोमिनेटर सेम लाना है। सो 10 जो है वो बड़ा है और 5 छोटा है। अब जाहिर सी बात है हम 5 तो ला नहीं सकते। सो हम यहाँ पे 5 को किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 10 आ जाए। हम अपर वैल्यू भी 2 को भी और नीचे वाली लोअर वैल्यू 5 को भी सेम ही टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। न्यूमिनेटर को हमने नहीं यहाँ देखना, हमने डिनोमिनेटर सेम लाने हैं। हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 2 से 10 होते हैं, तो हमारे डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। इसी तरह हम 2 को ऊपर वाले 2 जो कि न्यूमिनेटर है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये रूल होता है जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 4/10 और 1/10। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिया, हमने 4 + 10 कर लिया, हमारा आंसर आ गया 5/10। देन हमने देखा कि आगे भी ये डिवाइड होता है, 5 और 10 फर्दर डिवाइड होते हैं। सो हमने इन्हें फर्दर डिवाइड कर दिया, 5 1 5 5 2 10। सो हमारा आंसर क्या आ गया 1/10। और जो हमारी होल वैल्यू थी वो हमने साथ एज इट इज़ लिख दी। लाइक वो 11 के साथ प्लस था तो हमने उसे साइड पे एज इट इज़ जैसे कि होल वैल्यू लिखते हैं वैसे लिख दिया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई, इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। एज इट इज़ हम होल वैल्यू 7 और 3 को अलग से माइनस कर लेंगे, इनके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देन 4/8 और 1/8 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो कोई इशू नहीं होगा, हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करने पड़ेंगे, हम एज इट इज़ इन्हें माइनस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 3/8 और हमने होल वैल्यू को साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें एज इट इज़ उन्होंने पहले जैसा कि रूल करने का उन्होंने डिनोमिनेटर को सेम किया है। देन उन्होंने आगे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, एग्जांपल है। सो उन्होंने पहले डिनोमिनेटर सेम किया, देन सब्ट्रैक्शन किया एंड देन आगे वैसे ही होल नंबर अटैच करके तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहले वो दो वैल्यूज़ के साथ हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके दिखा रहे थे फ्रैक्शन की। अब उन्होंने 3 वैल्यूज़ के साथ हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो करके दिखाई है। एग्जाम्पल्स उसकी दी हैं ताकि जो हमारी एक्सरसाइज है वो आगे इजीली सॉल्व हो सके। सो आप इसमें से देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।